तो ये देखिए इतनी अच्छी बेल, इतनी हरी भरी बेल किस चीज़ की है ये? जिन लोगों को पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे बिना बताए आपको पता चल गया है किस चीज़ की बेल है। अगर आप जानते हो तो ये देखने के लिए आपको किस चीज़ की बेल है, तो ये पता करने के लिए तो आपको पूरा व्लॉग में बना रहना पड़ेगा और व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा किस चीज़ की बेल है वो। हेलो गाइस, मिलते हैं मेरे आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग शुरू होता है मेरी सब्जी से, कटिंग से। सब्जी काट रही थी मैं, क्यों इतनी जल्दी इसलिए काट रही थी क्योंकि सब्जी में बहुत मेहनत लगती है। तो ये सब्जी में जितनी से मेहनत डबल होती है इसमें, पहले हम इसे खेत से तोड़ के लाएंगे तब इसमें मेहनत लगी हुई, फिर हम इसको घर पर आके साफ करते हैं तब इसमें उससे भी ज़्यादा मेहनत लगी थी। इसलिए सबसे पहले मैं सब्जी लेकर के बैठ गई थी, क्योंकि मैं सब्जी को साफ करके रख दूंगी, फिर इसको आराम से तड़का लगाने के लिए रहेगा मुझे। तो इसी के साथ साथ मैंने सब्जी कटिंग कर दी थी। सब्जी कटिंग करने के बाद मैं लग गई थी अपनी सफाई में। सफाई इसलिए भैया आजकल बरसात में ही होता है, काई बहुत जम जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे मेरे नलके के पास में बहुत काई होती, तो मैंने सोचा आज अच्छे से इसको साफ करने के लिए बैठ गई थी मैं झाड़ू लेकर। तो मैंने इसको अच्छे से साफ कर दिया। मौसम भी मतलब कि मौसम का तो पूछो ही मत, कभी ऐसा लगता है बारिश आ जाएगी कभी नहीं, कुछ कहा ही नहीं जा रहा मौसम के बारे में। तो मैं जब यहाँ पे साफ करने के लिए आई थी, मैंने तभी देखा जो हमने बेल, जिन्होंने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा उनको पता है, जब मैंने ये बेल ऊपर चढ़वाई थी तब ये बेल बिल्कुल सूखी थी हमारी। अब ये बेल इतनी हरी भरी हो रही है ना, पूछे मत। मुझे इसे देख के इतनी खुशी हो रही है, मतलब कि मैं उस टाइम सोच रही थी इस पर कैसे ये अंगूर लगेंगे, तो बिल्कुल सूख चुकी है, लेकिन अब इस पर हरी हरी कूपले आ रही है, पत्ते आ रहे हैं। इससे देखकर तो लग रहा है कि इस बार भी अंगूर बहुत लगेंगे। पिछले साल हमारी बेल पे बहुत अंगूर लगे थे। और हमारे यहाँ का मौसम देखिए, तो आप देख कर समझ ही चुके होंगे हमारे यहाँ का मौसम ना ऐसा हो रहा है जैसे लोग रंग बदलते हैं ना, तो ऐसे हमारे यहाँ का मौसम भी मिनट मिनट में रंग बदल रहा है। ऐसा मतलब कि कभी बारिश कभी धूप, ये चीज़ हो रही मौसम की। तो इसी के साथ भाई मेरी जो सब्जी कटिंग करके रखी थी मैंने, अब मैंने वो काट के मैंने वो साफ कर दी थी। फिर मैं इसको कुकर में 2-3 सीटी लगा दूँगी। कुकर में सीटी इसलिए लगाऊंगी क्योंकि भाई सबका अलग होता है, कोई तो वैसे ज़रूरी नहीं है कि ये सब्जी, वैसे मैंने आपको ये नहीं बताया सब्जी किसकी है। ये सब्जी सेव चने की सब्जी है। तो सेव चने की सब्जी है, मतलब कि आज के सीजन में ही मिलती है, ये नहीं है कि आपको किसी भी टाइम पर मिलेगी, आजकल के सीजन में ही सब्जी मिलती है। तो ये सब्जी जो होता है मैंने उबाल कर, कोई ऐसे भी फ्राई करते हैं इसको, तो देखिए उबालने का इसका वजह है, इसलिए उबालते इसलिए इसको, तो जिसमें कसेलापन होता है सब्जी में थोड़ा, तो जो कसेलापन होता है ना उबालने की वजह से वो निकल जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको रख दिया तो उबालने के लिए। फिर मैंने इसमें आलू डाल दिया। आलू तो वैसे आपकी मर्जी, आप डालना चाहें या ना चाहें। तो उसी के साथ मेरी चाय भी बन गई थी। फिर जितने मेरे कुकर में 2-3 सीटी आएंगी इतना ही। देखिए मैंने कल लगाया था पुदीने का पेड़, पुदीने का पेड़ लगाया था, लेकिन आज फिर भी ये सही हो रहा है। कल मैंने अभी पानी नहीं दिया क्योंकि अभी बाहर धूप हो रही थी, तो शाम के टाइम में इसमें पानी डालूंगी। इतना मेरे बेटे आगे कि मम्मा क्या कर रहे हो, मैंने बोला मैंने आपके लिए लगाया पुदीने का पेड़, उसकी चटनी बना बना के स्कूल में दूंगी आपको लंच में। कह रही मम्मा मैं नहीं लेके जाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए नहीं। तो आजकल गर्मी आने वाली है, तो जैसे नींबू पानी बनाते हैं ना तो इसके पत्ते डाल देते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इसकी खुशबू ना बहुत ही अच्छी आती है, मतलब खाने से ज़्यादा इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है, चटनी भी अच्छी लगती है वैसे इसकी। तो इसी के साथ भी मेरी सब्जी, वो जो मैंने उबाली थी वो सब्जी मैंने अच्छे से, फिर जो सब्जी थी मैंने उसको निचोड़ दिया था। निचोड़ने के बाद जो आलू थे उसको मैश कर दिया था, और जो सब्जी थी उसका पानी निकाल कर उसको निचोड़ दिया था। तो देखिए उसके बाद मैं इसमें तड़का लगा दूँ। तड़का तो ये सिंपल है, क्योंकि देखिए आजकल प्याज लहसुन तो नहीं खाते हैं, मतलब कि नवरात्रों में, तो बिना प्याज लहसुन के बनानी पड़ेगी। पर लेकिन ये सब्जी में बिना प्याज लहसुन के टेस्ट नहीं आता है। जो इस बात है, इस सब्जी में प्याज और लहसुन के साथ ही टेस्ट आता है। लेकिन क्या है, अब तो ये तो मजबूरी है, क्योंकि ये किसी ने दिए थे तो बना रही हूँ मैं। तो इस वजह से मतलब ये हमारे घर पर नहीं थे लगे हुए, तो इस वजह से भाई इसमें मुझे बनानी पड़ रही है। पर इसमें प्याज लहसुन नहीं डालेंगे, तो इस वजह से मतलब कि इसमें थोड़ा ना तलकपन लगता है, क्योंकि प्याज लहसुन होते हैं तो तब इसमें वो तलकपन नहीं आता है। तो इसी के साथ भाई मैंने फिर भी इसमें तड़का लगा दिया, जीरा मेथी हींग का तड़का लगा दिया था मैंने। उसके बाद तड़का लगाने के बाद जो भी मेरे बेसिक मसाले होंगे मैं सारे बेसिक मसाले डालूंगी। कोई चाहे तो इसमें मतलब कि अपने आप अपने हिसाब से कोई भी मसाला डाल सकते हैं कि जो भी आपको पसंद हो, लेकिन मैंने सिर्फ अपने जो घर में यूज़ होते हैं वो मसाले डाले। मसाले डाल के फिर इसको फ्राई होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और इसको ना कम गैस पे बनाना है, क्योंकि अगर हम तेज़ गैस पे बनाएंगे तो फिर ये फूक जाएगी, तो इसके कारण कम गैस बनाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।